सबको प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की मेरे प्रिय भाई और बहनों। आज की वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में हमें ऐसे एक विषय के बारे में बातचीत करेंगे जो कि हर मसीह लोग के लिए जरूरी है, बहुत जरूरी है। जी हाँ, आपने जैसे थंबनेल में देखा, सुबह की प्रार्थना। आज की टॉपिक है, ये कितने बजे करना चाहिए। और एक सवाल भी मन में आता है, सुबह 2 बजे क्यों? क्या हम दिन में प्रार्थना करेंगे वो क्या परमेश्वर नहीं सुनेगा? परमेश्वर जरूर सुनेगा, लेकिन फिर भी सुबह प्रार्थना एक क्रिश्चियन की जिंदगी में क्यों जरूरी है, आज की वीडियो में हम बातचीत करेंगे। अगर हम बाइबल में देखेंगे तो बहुत सारे प्रार्थना की योद्धा है, जैसे कि दानियल, सामुएल, दाऊद। ऐसे कि बहुत सारे परमेश्वर के दास हैं बाइबल में जिन्होंने प्रार्थना की। ऐसे कि हमारा प्रिय प्रभु यीशु मसीह, उन्होंने भी प्रार्थना की और अपने चेले लोगों को प्रार्थना करना सिखाया। अपने चेले लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आए और उन्होंने कहा, हमें प्रार्थना करना सिखाइए। तो प्रभु यीशु मसीह ने उनको प्रार्थना सिखाया। जी हाँ, अगर प्रभु यीशु मसीह खुद प्रार्थना कर रहे थे, दानियल प्रार्थना कर रहे थे, सामुएल प्रार्थना कर रहे थे, दाऊद प्रार्थना कर रहे थे, तो हम क्यों नहीं प्रार्थना करेंगे? प्रार्थना ऐसे एक चीज है जो कि हर क्रिश्चियन की जिंदगी के लिए, आत्मिक जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। जी हाँ, बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हमारा एक दुश्मन है जिसको शैतान कहा जाता है। उनको पराजित करने के लिए, उनको हराने के लिए प्रार्थना की आवश्यकता है। शैतान ऐसा एक शख्स है जिन्होंने किसी को भी भय नहीं करता, चाहे हो चीफ मिनिस्टर हो या फिर कोई और हो। लेकिन शैतान सिर्फ एक ही आदमी को वो भय करता है, वो डरता है। वो कौन है? जो हर दिन प्रार्थना करता है। जी हाँ, मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रार्थना ऐसे एक चीज है जो कि एक क्रिश्चियन की जिंदगी के लिए बहुत ही जरूरी है, और हम सबको रोज प्रार्थना करना चाहिए। लेकिन सवाल ये है, आप प्रार्थना करें तो कब करें? उसका टाइमिंग क्या है? कितने बजे प्रार्थना करेंगे? उसका आंसर सिंपल है, आप किसी भी टाइम में आप प्रार्थना कर सकते हैं। परमेश्वर सुनता है। परमेश्वर प्रार्थना सुनता है अगर आप किसी भी टाइम में प्रार्थना करो। ऐसे नहीं है कि अगर मैं 10 बजे प्रार्थना करूंगा परमेश्वर नहीं सुनेंगे, अगर मैं 4 बजे प्रार्थना करूंगा परमेश्वर सुनेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप विश्वास के साथ जिस भी टाइम पर आप किसी भी टाइम पर आप प्रार्थना कर सकते हैं। परमेश्वर वो प्रार्थना सुनता है। कुछ प्रार्थना ऐसा है, परमेश्वर सुनता है, सडनली वो आंसर देता है। ऐसा कुछ प्रार्थना है, हमको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ता है। और ऐसा कुछ प्रार्थना है जिसका उत्तर हमें नहीं मिलता। कौन सा प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता? जिस प्रार्थना हम परमेश्वर की मर्जी के अनुसार नहीं करते, उसी प्रार्थना का अनुसार प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर हमें नहीं देता है। और परमेश्वर से उत्तर पाने के लिए हमको कभी कभी लंबा इंतजार भी करना पड़ सकता है। जी हाँ, कभी कभी आंसर सडनली मिल जाता है, लेकिन कभी कभी आंसर पाने के लिए
हमें बहुत इंतज़ार करना पड़ता है। लेकिन मैंने जैसे आपको बोला, प्रार्थना करें तो कब करें? आपने जैसे थंबनेल में देखा, सुबह की प्रार्थना 2 बजे का प्रार्थना। अगर आप 2 बजे उठकर प्रार्थना करते हैं तो उसी प्रार्थना का एक अलग प्रकार की ताकत ताकत रहता है। उस प्रार्थना का सामर्थ्य रहता है अलग प्रकार की। क्यों? क्योंकि उसका कोई ख़ास रीज़न तो नहीं है, लेकिन फिर भी वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर हम सुबह उठकर प्रार्थना करते हैं, तो हमारा मन में जो भी जो भी चीज़ है, अगर हम सुबह उठकर प्रार्थना करते हैं, सुबह 2 बजे, तो हमारा मन में जो भी चिंता होता है, वो सब दूर हो जाता है। किस प्रकार की चिंता? अगर हम दिन में प्रार्थना करते हैं, तो कभी-कभी प्रार्थना के टाइम में बहुत सारे चिंता हमारा मन में आता है। क्या खाएँगे, क्या पिएँगे? मुझे जल्द ही प्रार्थना खत्म कर देना चाहिए। कभी-कभी ऐसा लगता है, मुझे वो काम करना है, मेरा ये काम बाकी है। बहुत सारे दिन का जो चिंता है, वो सब दिन में आ जाता है। इसीलिए कभी-कभी प्रार्थना में बाधाएँ आते हैं। अगर हम रात 2 बजे या फिर 3 बजे उठकर 1 घंटा, 2 घंटा प्रार्थना करेंगे, वो सारी चिंता हमारा मन में नहीं आता है। क्योंकि हमें पता है, हमें कब उठना है, हमें 5 बजे या 6 बजे उठना है। हमारा जो भी काम है, हमें ख़त्म करना है, लैट्रिन जाना है, ब्रश करना है, उसके बाद ऑफ़िस जाना है, ब्रेकफ़ास्ट करना है। ये सब काम लगता रहता है 5 सुबह 5 के बाद। लेकिन उससे पहले का टाइम जो है, हमारे लिए कीमती है, बहुत कीमती है। उसी टाइम अगर हम प्रार्थना करेंगे, तो कोई भी चिंता नहीं रहता है। हम क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, ये था पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट ये है कि सुबह 2 बजे से लेकर 5 बजे तक कोई भी हमें डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता है। जी हाँ, क्योंकि दिन में बहुत सारे लोग हमें डिस्टर्ब करते हैं, हमारे पास आते हैं, हमें बहुत सारे काम बताते हैं। किसका अगर कोई किसी आदमी का, किसी का चीज़ का आवश्यकता हो, तो उन्होंने आकर वो बोल देता है, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए। और दिन में भी क्या होता है, बहुत सारे साउंड पॉल्यूशन होता है। लेकिन सुबह 2 बजे ऐसा कुछ भी नहीं होता है, पूरा सुनसान होता है, कोई भी बात करने वाला नहीं है। सिर्फ बात करेंगे तो आप और खुदा प्रभु यीशु मसीह। सिर्फ आप दोनों के बीच में जो कुछ होगा, प्रार्थना के द्वारा वो सब बातचीत होगा। ये सब आत्मिक की बात हम सुबह कर सकते हैं। इसीलिए सुबह 2 बजे की प्रार्थना हमारा ज़रूरी है। कभी-कभी ऐसा होता है, हमें ऐसा लगता है कि परमेश्वर हमें आकर बोल रहे हैं कि बेटा तू उठ और प्रार्थना कर। और और क्या है, और दूसरा पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ। पहला पॉइंट था, हमें जो कुछ भी माँगना है, हमें सुबह उठकर दिल से पूरी ध्यान के साथ हम माँग सकते हैं। ये था पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट ये है कि हम जब उठते हैं सुबह 2 बजे या फिर 3 बजे, हमें रिपेंटेंस करने के, अनुताप करने का टाइम हमें मिलता है। अगर दिन में हम रो कर प्रार्थना करें तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, उन्होंने क्रिटिसाइज़ करेंगे, वो क्या कर रहा है, देखो वो रो रहा है, उनका बाप मर गया क्या, माँ मर गया क्या? इससे बहुत सारे बात वो करेंगे दिन में, अगर हम रो कर प्रार्थना करेंगे। अगर सुबह 2 बजे उठकर हम हमारा आँसू आँसू के साथ अगर हम प्रार्थना करेंगे, तो परमेश्वर उसका उस प्रार्थना का आंसर जल्द ही देता है। इसीलिए हमें सुबह उठकर प्रार्थना करना ज़रूरी है। और हम क्यों प्रार्थना करें? बाइबल में ऐसा कौन है? कोई है क्या?
प्रार्थना का योद्धा। आपको तो पता है अच्छी तरह से, बाइबल में ऐसे बहुत सारे प्रार्थना योद्धा थे। जैसे कि मैंने आपको बोला, दाऊद थे। दाऊद कैसे प्रार्थना करते थे? वो रो रो कर प्रार्थना करते थे। वो जब प्रार्थना करते थे तो उनका आंसू से उनका बेड पूरी तरह से भीग जाता था। वचन में ऐसा लिखा गया है। इसलिए जब हम परमेश्वर के पास बैठते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो आंसू के साथ प्रार्थना करना चाहिए। ये मौका हम कब मिलता है? अगर हम सुबह उठकर प्रार्थना करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा मौका उधर ही हमें मिल जाता है। देखने के लिए कोई नहीं है, बोलने के लिए कोई नहीं है, सिर्फ हमारा प्रभु यीशु मसीह और हम। हमारे बीच जो किसी होगा वो प्रभु यीशु मसीह ही, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को पता होगा और हमें, और तीसरे आदमी को पता नहीं होना चाहिए। ये भी वचन में लिखा गया है। और परमेश्वर की जो उपस्थिति है, उनके पास रहकर प्रार्थना करना की भी एक बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात है। अगर आप परमेश्वर से ताकत पाना चाहते हैं, शक्ति पाना चाहते हैं, तो सुबह उठकर प्रार्थना कीजिए और परमेश्वर के साथ जितना देर तक आप बैठ सकते हैं आप बैठिए और प्रार्थना कीजिए। जी हाँ, आप परमेश्वर के साथ जितना ज़्यादा समय देंगे, उतना ही आप आत्मिक रूप में आप बलवान होंगे, शक्तिशाली होंगे। अगर हम मूसा की जिंदगी को देखेंगे तो मूसा, मोजेस ऐसे एक आदमी थे जो कि परमेश्वर के साथ ज़्यादा वक्त उन्होंने बिताए थे। जब परमेश्वर यहोवा मूसा को बोले कि तुम साइनाई पहाड़ के ऊपर तुम आ जाओ, तभी मूसा क्या किए? उन्होंने परमेश्वर की बात को मानकर माउंट साइनाई उनके ऊपर चढ़ गए और उधर परमेश्वर के साथ 40 दिन 40 रात उन्होंने बिताई। क्या आप सोच सकते हैं? बिना खाए पिए 40 दिन 40 रात उन्होंने परमेश्वर के साथ उन्होंने वक्त उन्होंने बिताए थे। जब जब मूसा ने पर्वत से नहीं उतरा तो इजराइल लोगों ने मूर्ति पूजा शुरू कर दी। उसके बाद क्या हुआ? मूसा जब 40 दिन के बाद पहाड़ से उतरा, जितना भी लोग नीचे थे, इजराइल का जितने भी लोग थे, उन्होंने मूसा को नहीं देख सके, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति में रहकर मूसा का शरीर पूरी तरह से उजियाला हो गया था। उजियाला हो गया था। जी हाँ, सेम उसी तरह हम जितने वक्त हम परमेश्वर के साथ बिताएंगे, हमारा आत्मिक जीवन उतना ही शक्तिशाली होगा। हमारा शरीर का तेज ऐसा होगा, पूरी दुनिया परमेश्वर का महिमा देखेगा। जी हाँ, ये ही सच है। सुबह उठकर प्रार्थना करने का भी एक सुबह उठकर प्रार्थना करने में भी बहुत लाभ है। अब परमेश्वर की उपस्थिति में अपने आप जितना ज़्यादा हो सके उतना परमेश्वर की उपस्थिति में आप जीवन बिताए, क्योंकि हम हमें भी नहीं पता परमेश्वर कौन सा दान आपके लिए रखा होगा। अब में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे, जरूर, खास हमें भी ये ताकत मिलता, चंगाई करने का ताकत, भविष्यवाणी करने का ताकत, चमत्कार, बड़ा बड़ा चमत्कार करने का शक्ति, सामर्थ्य खास हमें भी मिलता। जैसे कि बजिंदर सिंह, अंकुर नरूला, टीवी जसवा, ऐसे जितना भी परमेश्वर के दास है, उनके पास जो भी शक्ति है, सामर्थ्य है, बहुत सारे लोग इसे सोच रहे होंगे,
कि हमें भी ये ताकत चाहिए, ये शक्ति, ये सामर्थ्य हमें भी चाहिए। आपको मिल सकता है अगर आप परमेश्वर के साथ अपनी ज़िंदगी बिताएँगे, वक़्त देंगे। परमेश्वर को जितना वक़्त आप देंगे, उतना ही परमेश्वर की आशीष आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर आएगा। और आपके परिवार में जितना भी कठिनाई है, जितनी भी तकलीफ है, जितना भी समस्या है, जितना भी बंधन है, कोई भी बंधन है, वो सारे बंधन टूट जाएगा। और एक बात, सुबह अगर आप प्रार्थना करेंगे, जो शैतान का जो ताकत है, जो अंधेरा का जो ताकत होता है शैतान का, उसको हराने के लिए, उस ताकत को नाश करने के लिए इस सुबह का प्रार्थना जरूरी है। जी हाँ, इसलिए हम सबको सुबह उठकर प्रार्थना करना चाहिए। जी हाँ, प्रार्थना एक क्रिश्चियन जिंदगी में एक अंश है, बहुत इम्पोर्टेंट अंश है, जो कि हम सबको समझना जरूरी है। बाइबल में और भी बहुत सारे लोग हैं जो कि प्रार्थना किए। दानियल प्रार्थना किए, शेर की मुंह को बंद कर दिया। दानियल की प्रार्थना, दानियल की प्रार्थना में इतना ताकत था, शेर की मुंह भी बंद हो गए। और दाऊद ने प्रार्थना की, एस्टर ने प्रार्थना की, जो एक रानी थी। आप एस्टर पुस्तक पढ़िए, उधर लिखा गया है। उन्होंने जब प्रार्थना की, जो मुसीबत था, बहुत बड़ा मुसीबत पूरे यहूदी लोगों के ऊपर, उसको नाश करने के लिए जो प्रस्तुति चल रहा था, वो सारे चीज खंडन हो गया। सारे यहूदी लोग बच गए। कैसे बचे? प्रार्थना के द्वारा। प्रार्थना कौन की? एस्टर रानी खुद। एस्टर एक रानी होने के बावजूद भी उन्होंने प्रार्थना किया, और सारे यहूदी लोगों को उन्होंने संदेश दी कि तुम भी प्रार्थना करो। प्रार्थना में ऐसा ताकत है, प्रार्थना में बहुत ताकत है। प्रार्थना में कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप जो भी प्रार्थना करेंगे, उस प्रार्थना में आपका विश्वास होना चाहिए, खुद का विश्वास, कि अगर मैं प्रार्थना करूं तो मेरा, मैं जिसके लिए प्रार्थना कर रहा हूं, मेरा वो काम जरूर हो सकता है, होगा, जरूर होगा। आपका विश्वास ऐसा होना चाहिए। सबको जय मां सीखिए। फिर मिलेंगे आपके साथ और एक वीडियो में। नमस्कार।